Hello and welcome to Educate with KP sir. Now today's topic is SCF. अगले सब वीडियो में हमने देखा LCM के बारे में. अभी आज हम सिखाएंगे SCF. SCF is having two names. One is SCF, other is GCD. Full form of SCF is highest common factor. जो भी नंबर है उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, दैट इज SCF. उसको दूसरा नेम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. सेकंड नेम क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा कॉमन डिवाइजर, जो 2 या 3 और मोर देन 3 नंबर्स आर गिवन, देन उसमें से आपको सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर मतलब फैक्टर जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? GCD बोलो या S से बोलो, सेम है. इसमें से थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो पहले हम जानेंगे, फिर बाद में हम उसके एग्जांपल स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट फैक्ट इज SCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1. जो दो जितने भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, सपोज आपको बोला है कि फाइंड SCF ऑफ 2 and 3 या 2 and 11, तो 2 भी प्राइम नंबर है एंड 11 ऑल्सो इज प्राइम नंबर. तो इन दोनों का SCF निकालना है तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा? 1. ओके. नाउ सेकंड इज SCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो साथ में आते हैं, नेक्स्ट नंबर आते हैं. सपोज यहाँ पे दिया है 13 और यहाँ पे 14 है. नेक्स्ट नंबर 13 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 14 आता है. अब ये ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, या फिर 11 के बाद 12 या 121 के बाद 122, इस तरह के डायरेक्ट जो कंटिन्यूस में नेक्स्ट नंबर आते हैं उसका अगर आपको 2 ओनली 2 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसका अगर आपको SCF निकालना है तो उसका आंसर भी आएगा 1. तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको यू हैव टू रिमेम्बर दिस फैक्ट. जो भी सम दिए हैं आपको, LCM और SCF वाले सम है, उसमें ये वर्ड दिखते हैं आपको, ग्रेटेस्ट दिया है या मैक्सिमम दिया है या बिगेस्ट दिया है, लॉन्गेस्ट दिया है, लार्जेस्ट दिया है, हाईएस्ट दिया है. इस तरह के जब भी वर्ड आते हैं आपको, तो आपको क्या निकालना होगा? SCF. क्या निकालना है? SCF. ये आपको ये कीवर्ड्स है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस कीवर्ड्स. ओके. तो आपको जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ये वर्ड आपको दिखने को मिले तो आपको क्या फाइंड करना है? SCF. तो कंफ्यूजन हो नहीं. जब SCF दिया है और रिमाइंडर अंदर दिया है, सपोज कोई क्वेश्चन है कि find the greatest number which when divided by this and the remainder is 2 or 3, that time what you have to do is, तो सबसे पहले आपको जो गिवन नंबर है तो उसमें से आपको रिमाइंडर माइनस करना है. क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. वो जब एग्जांपल आएगा तब मैं सिखाऊंगा. तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपको उसका SCF निकालना है, देन यू विल गेट आंसर. LCM में क्या था कि रिमाइंडर दिया है तो सबसे पहले हम LCM निकालते थे, जो LCM आता है उसमें से जो रिमाइंडर है वो आप उसमें ऐड करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अलग अलग नंबर होंगे SCF में, अलग अलग नंबर में जो भी अलग रिमाइंडर दिया है, सेम रिमाइंडर दिया है, तो दोनों नंबर में से आप पहले रिमाइंडर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद आपको SCF फाइंड करना है. ओके. उसके बाद है SCF of 2 number is the factor of the LCM of those 2 number. जो भी LCM निकाला हमने, जो भी 2 नंबर का, उसका जो SCF है उसमें वन ऑफ द फैक्टर वो होगा. ओके. दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. ओके. तो दिस वे यू कैन फाइंड. नाउ मेथड्स टू फाइंड SCF. देयर आर 2 मेथड्स. इसमें सबसे इजीएस्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो LCM में हमने सीखा है. दूसरी डिवीजन मेथड है. दोनों में आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए कि इसमें बड़े बड़े टेबल आपको याद रखने पड़ेंगे. अगर टेबल याद नहीं होते हैं तो इसका हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देखना. तो आपको कैसे शॉर्ट में आप टेबल, कोई भी कितना भी बड़ा टेबल आप बना सकते हो. आगे आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर आप चैनल में सर्च करेंगे तो उसमें एक वीडियो ऐसा है जिसमें आप टेबल ठीक से आप सीख पाएंगे. ओके. अभी आपको पहला फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. उसके एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे. ये फर्स्ट मेथड है. सपोज फाइंड SCF ऑफ 12 and 20, ऐसा क्वेश्चन है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जो हम ड्राइंग करते थे LCM में, उस तरह से. उसमें क्या करते थे, मैंने तब बताया था कि वो क्या है? ज्वाइंट फैमिली है.
और दिस इज न्यूक्लियर। उसमें क्या है, सब नंबर को साथ में लेके एक पूरा बॉक्स में अलग अलग लाइन करके करते थे। यहाँ पे दोनों यू हैव टू डू सेपरेटली। सो फर्स्ट इज 12, सेकेंड इज 20। अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखने हैं। अब इसको 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है यस, तो 6 2 जा 12। 6 भी 2 से डिवाइड होगा तो 3 2 जा 6। अब 3 1 जा 3। ओके, ये आपका 12 के फैक्टर हो गए। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 3 2 जा 6 2 जा 12। अभी 20 का 2 से होगा 10 2 जा 20। अब 2 से होगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। हो गया 5 2 जा 10 2 जा 20। अब क्या करना है आपको, 12 के फैक्टर लिखने हैं अलग से, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 20 के फैक्टर्स लिखने हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें, यहाँ पे ऊपर 2 है, यस, 2 इज हियर ऑल्सो, हियर 2, यस। नाउ एनी वन ऑफ द लाइन, यहाँ पे कितने भी नंबर है अलग अलग सेपरेट आपको इसके बॉक्स में अलग अलग आपको फैक्टर फाइंड करने, प्राइम फैक्टर। फिर ऐसे लिखने हैं, इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कोई भी एक में जो आपने अंडरलाइन किया उसका ही आपको कंसीडर करना है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू जो बचे नंबर है जो लाइन वाले उनका 2 और दूसरा नंबर भी मल्टीप्लाई में 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। सो दिस इज योर आंसर फॉर एचसीएफ। ये कौन सी मेथड से हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम एलसीएम यूज कर रहे थे। इसलिए मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि सबको कॉमन में आपको एक ही मेथड याद रखना पड़े। उसमें क्या करना है, एलसीएम में ये दोनों को साथ में करना है, यहाँ पे ये अलग अलग करना है, ज्वाइंट फैमिली और ये न्यूक्लियर फैमिली। इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। नाउ एग्जांपल फॉर डिवीजन मेथड। क्वेश्चन इज फाइंड एचसीएफ ऑफ 32 एंड 56। तो इसमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर है। दो में से ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, तो 56 है। तो 56 को ग्रेटेस्ट नंबर है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। 32, अभी 32 2 जा कितना आएगा, 64 होगा। तो इसको 32 1 जा 32 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, यहाँ पे आएगा 2, 24 आया। अब क्या करना है, जो डिवाइजर है उसको रिमाइंड है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, बराबर। और ये है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। ओके, डिविजिबल। तो अब क्या करेंगे, ये क्वोशंट है, ये दिस इज क्वोशंट, दिस इज ये डिवाइजर है और डिविडेंड है और ये है रिमाइंडर। अब आपको जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर, और ये आपको क्या लेना है, डिवाइजर, दोनों का आपको प्रोसेस करना है। क्या करना है, जो डिवाइजर है उसको रिमाइंडर से हम यहाँ पे डिवाइड करना है। 32 है जो डिवाइजर, उसको रिमाइंडर 24 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी 24 1 जा 24 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 12 में से 4 जा 8 और 0। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आता तब तक आपको डिवाइड करता रहना है। अब इसको ये डिवाइजर है तो 24 है, उसको रिमाइंडर क्या था, 8 से करेंगे, 8 3 जा 24, बराबर। अब यहाँ पे 0 आ गया, मैंने क्या बोला था, जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको करते जाना है। रिमाइंडर 0 आ गया तो अब आपका जो डिवाइजर है वो है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 8। ये है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है कि 3 नंबर आएगा तो क्या करना, सबको आपको डिवाइड करना, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाए, बहुत लॉन्ग सम हो जाएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या था, देखो इसमें इसका करके मैं दिखाता हूँ। 32 का और यहाँ पे 56 का अलग अलग लेंगे। 32 में 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 32 हो गया। अब 2 से 28 2 जा, बराबर, 2 से 14, 2 से 7 एंड 7 से 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 32 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 56 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 1 2 3 2 और 7। अब कॉमन 2 2 2 2 2 2, बराबर। तो कितना कॉमन है, एचसीएफ इज इक्वल टू, जो एक लाइन इसमें से जो लाइन अंडरलाइन वाले है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपका 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस मेथड इज इजी। लेकिन आपको समझ में आया इसलिए डिवीजन मेथड इसलिए सिखाया कि आपको वो पता होना चाहिए। कभी कोई स्पेसिफिकली ऐसे बोले कि फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए। क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से पहले डिवाइड करना है, फिर जिससे डिवाइड किया उसको रिमाइंडर जो आता है उससे डिवाइड करना है,
फिर से जो रिमाइंडर था उसको जिससे डिवाइड उसको रिमाइंडर का जब तक नीचे 0 नहीं आ जाए तब तक डिवाइड करता रहना है। जब 0 आ जाए तब जिससे आपने डिवाइड किया है जो डिवाइजर है उसको वो है आपका एचसीएफ। ओके, इस तरह से आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ एचसीएफ। अभी हमने थोड़ा थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन किया, अभी एग्जांपल में किस तरह से करना है उसमें एग्जांपल ऑलरेडी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया, लेकिन फिर जो लॉन्ग नंबर है उसका एक दो सिखा देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाए। तो सबसे पहले है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72, 81 एंड 180। सिंपल क्वेश्चन है तो कुछ करना नहीं आपको, जो आपने क्या बताया था आपको, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। अब यहाँ पे कितनी फैमिली है, अलग अलग 3 फैमिली है। अगर एलसीएम होता तो तीनों को जोड़ के हमें एक फैमिली बनाना था, यहाँ पे अलग फैमिली करनी है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप में लिखेंगे 72, एक फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2 इज 81 और थर्ड फैमिली इज 180। ओके, ये सब अलग, ये छोटा फैमिली, ये थोड़ा बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। अब सबसे पहले क्या आपको आना चाहिए, डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का एक वीडियो हमने बनाया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्यों हर वीडियो में बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एलसीएम और एचसीएम में डिविजिबिलिटी का इंपॉर्टेंस बहुत है। क्योंकि जब छोटे नंबर आएगा तो आपको पता होगा टेबल, लेकिन बड़े डिजिट आते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि 3 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा और किससे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इवन नंबर देखना है। इवन नंबर का डेफिनेशन भी हमने पहले जो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो है उसमें दिखाया था कि जो डिजिट है, जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है उसको इवन बोलते हैं। जो डिजिट का जो नंबर का लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। तो इवन ऑड याद रखना है। प्राइम नंबर का भी बताया हुआ है, प्राइम नंबर मतलब जो मन के और खुद के टेबल में तो प्राइम नंबर है, बाकी सब कॉम्पोजिट नंबर है। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर एक्सेप्ट 2। ओके, ये सब आपको याद रखना है। बार बार आप ये सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करें। मैथ्स इतना इजी है ना, बहुत इजी है, दिखने में बहुत ही लगता है बहुत ही पहाड़, लेकिन जब पहाड़ पे पहुंचेंगे तब लगेगा वाह कितना मस्त है। ठीक है, तो मैथ्स में बहुत ही इजी मैथ्स है, लेकिन इसमें क्या जरूरी है, ओनली आपको थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज और फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, आप बुक में पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस बुक लेंगे, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ्स इजीली आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं उनका, क्योंकि बिकॉज ऑफ उनका जो प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग, उनको ऐसा लगता है मैथ्स तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ईजी है। मैथ्स से ईजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें कुछ लर्न करना होता ही नहीं है, बराबर। तो इसको आप खाली प्रैक्टिस करें, बाकी सब में तो आपको मगअप करना पड़ता है, ऐसे ऐसे उसमें आपको कितना मेहनत करनी है, इसमें कुछ नहीं, एक बार सुना समझा तो आ गया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। 72, 81 एंड 180। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है इसलिए 2 से करेंगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 36 2 जा, नहीं पता है तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। 36 2 से कैसे डिवाइड होगा, तो 18 2 जा, 2 से 9 2 जा। अब ये 9 2 से डिवाइड हो नहीं रहा तो किससे करेंगे, 3 के टेबल में आता है, यस, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ तक ये फैमिली का पूरा हो गया। चलो अब यहाँ पे 2 से नहीं होगा बिकॉज 1 इज ऑड नंबर। अब आप क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 8 + 1 का एडिशन कितना आता है, 9। 9 3 के टेबल में आता है तो यस, तो 3 की डिविजिबिलिटी होगी, तो 3 से करेंगे तो 27 3 जा। अब 3 से करेंगे तो 9 3 जा। अब 3 से करेंगे 3 3 जा। अब 3 से करेंगे 3 1 जा 3। मल्टीप्लाई करके देख रहे, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 2 जा 72। अब यहाँ से करेंगे 2 से, 0 है इसलिए 92 जा, 9 2 जा 18 और 0 लगा दिया, बराबर। बड़ा डिजिट है लेकिन 9 2 जा 18 तो पता है हमें, और 0 लगा दिया। अब 90 का आप क्या होगा, 4.5 तो 45। 45 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे, तो 15 3 जा 45 और 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। यहाँ तक आपका पूरा सब फैमिली का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब क्या करना है आपको, कि पहले हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए 72 के जितने प्राइम फैक्टर उसको लिख लो मल्टीप्लाई के रिलेशन में, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। यहाँ पे काउंट कर लेना 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आपको बहुत जल्दी होती है, इसलिए आपको गलती से आपने यहाँ पे कैलकुलेशन सही किया, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, एक 2 कम कर दिया। ओके, देन योर आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 × 3 × 3 कितने 4 टाइम है। यहाँ पे 180 का कितना है भाई, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 हो गया। अब इसमें से क्या सीखा है हमने, कॉमन।
तो यहाँ पे 2 है, लेकिन ये सेकंड रो में एक भी 2 नहीं है, तो 2 को अंडरलाइन नहीं होगा। अब ये 2 सब चले गए। अब 3 से कहें, 3 यहाँ पे है, यस, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस। दूसरा 3 है जो खुद रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड भी करना है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। अब आपको 2 बार 3 मिल गया। अब HCF इज इक्वल टू क्या करना है, कोई भी एक लाइन से लेना है, सबका 3 3 करना नहीं है, कोई भी एक लाइन में अंडरलाइन वाले जो डिजिट है उनका मल्टीप्लाई, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 9 आंसर आएगा। अब कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि जो फाइंड द HCF ऑफ 2 × 2 × 3, 2 × 3 × 5 एंड 2 × 3 × 11, ऐसा क्वेश्चन है। इसका हमें क्या निकालना है, HCF, फाइंड HCF। तो कुछ घबराना नहीं है इसमें, इसने तो ऊपर से हमारा काम इजी कर दिया। जो हमें ये चाहिए था ना प्राइम फैक्टर्स, ये ऑलरेडी उसने दे ही दिया है, तो कर खाली लिख लेंगे ऐसे, 2 × 2 × 3 लिख लिया, ये पहला। दूसरा फिर लिखेंगे 2 × 3 × 5, थर्ड वन 2 × 3 × 11, बराबर। अब क्या करना है, कॉमन कौन सा है, देखो यहाँ पे 2 है, यस, 2 यस, 2 यस, यहाँ पे 2 है, लेकिन बाकी सब में दूसरे 2 है नहीं, so we will not underline. अब what remain, 3 is there, 3 is there, 3 is there, okay. so ये 5 और 11 नहीं है, तो हमें क्या करना है, HCF इज इक्वल टू, जिसको अंडरलाइन किया कोई भी एक लाइन पकड़ लेंगे, ये फर्स्ट रो पकड़ते हैं, तो 2 × 3, 2 × 3 करेंगे तो आंसर 6। अगर आपके ऑप्शन में ये दिया है, अगर आप कोई जो मल्टीपल चॉइस आते हैं नवोदय में, तो इसमें ऑप्शन में इस तरह से दिया है तो भी राइट, इस तरह से ऑप्शन में है तो भी राइट, बराबर। तो इस तरह से आपको HCF के सम कर रहे हैं। और अभी एक और एग्जांपल सिखाऊंगा जो फ्रैक्शनल नंबर वाला है, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पे आज का वीडियो खत्म करेंगे एक एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 2/3, 1/3 एंड 2/5। अगर ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो फिर टेंशन आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। इसमें कुछ बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बीपी कहीं की बढ़ती नहीं है। मैथ्स में तो बीपी कम होना चाहिए, बीपी बढ़ गया तो अभी मैथ्स देखते ही ऐसे यस होना चाहिए, तब आपका मैथ्स पावरफुल हो। प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी, ओके। अब इसमें फॉर्मूला LCM का मैंने सिखाया था, उसमें क्या था, LCM अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो LCM ऑफ न्यूमेरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा था। इसमें उल्टा करना है, कुछ नहीं, हमें ऊपर के नंबर का हमें क्या करना है भाई, ऊपर के नंबर का करना है HCF ऑफ न्यूमेरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ओनली सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, इसमें दो चीज आएगी, ऊपर का करेंगे HCF, नीचे का LCM। और ऊपर का HCF करेंगे, आपको बाय समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ऊपर कुछ नहीं है, खाली 2 2 एंड 1 है। अभी आप 2 2 2 एंड 1 का करेंगे HCF, तो 1 आ गया है, तो आपका HCF कितना होगा, कॉमन क्या है सब में, 1 ओनली, 1 है सबका, 1 इज द HCF ऑफ ऑल नंबर्स, तो उसका ऊपर का न्यूमरेटर का HCF कितना होगा, 1 होगा, बराबर। वो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का आप बॉक्स बना करेंगे, 2 का तो 2 ही आएगा, ये प्राइम नंबर है और ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इन सब का करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के टेबल में एक भी आता नहीं है, इसलिए इसका HCF डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 3 एंड 5 का आपको करना है, ये भी प्राइम नंबर है और LCM निकालना है। नहीं समझ में आए तो ऐसे कर सकते हैं, 3 एंड 5, बराबर। पहले 2 नहीं है, 3 से होगा 3 1 1 5 और 5 से 1 1 1, ओके। तो कितना है LCM, 15 है। अब इसका आपको क्या करना है, LCM इज इक्वल टू 15। अब इसका हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF इज इक्वल टू ऊपर न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको फाइंड करना है। दूसरी एक चीज बता दूं, जब भी आप LCM निकाल रहे हैं उसमें सब प्राइम नंबर है, तो उसमें क्या करना है, जो कॉमन है वो 1 टाइम लेना है, बाकी सब जितने बचते हैं कॉमन 1 टाइम। तो 3 3 2 बार था, तो एक 3 को भूल जाना है और 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका LCM आएगा। ये आपको एक बॉक्स का करने की जरूरत नहीं है पूरा बनाने का, बराबर। तो इस तरह से आपको ये फ्रैक्शनल नंबर का फॉर्मूला ये है। फ्रैक्शनल नंबर का आपको HCF निकालना है, तो HCF अब न्यूमेरेटर मतलब ऊपर का नंबर, फर्स्ट फ्लोर वाले, ओके। और ये है डिनोमिनेटर मतलब ग्राउंड फ्लोर वाले, तो इन दोनों का आपको डिवीजन में लिखना है। तो HCF निकाला, 1 प्राइम नंबर है तो 1 आएगा, HCF LCM आएगा, इन दोनों LCM मतलब मल्टीप्लाई, तो ये 15 आया, 1/15
दिस इज द आंसर। दूसरी एक चीज आपको बहुत, अगर मैथ्स आपको ठीक से समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई है आपका फ्रेंड है या कोई आपका रिलेटिव है, उसको मैथ्स का प्रॉब्लम है, इसको मैथ्स से जो डर गया है, जो मैथ्स को भूत मानता है, उस भूत भगाने का फॉर्मूला हमारी चैनल ने बनाया है। तो अगर भूत को भगाना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और आपका मैथ्स का भूत भगाए। मैथ्स इज वेरी इजी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मैथ्स नहीं आता, फिर बाद में एक ट्रिक सिखाएंगे तो कहने सर तो इजी था, मुझे तो एससीएफ कभी आया नहीं, लेकिन अभी ये आ जाएगा आपको। आप देखो, वीडियो देखो, बुक में प्रैक्टिस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स इज वेरी इजी। जो दिमाग में जो घुस के रखा है ना, ये भूसा भर गया है, तो भूसा निकाल दो, ठीक है। मैथ्स के लिए इतना जो हेट्रेड है ना, बहुत सारे बच्चे मैथ्स को, मैथ्स उसकी वजह से मैथ्स टीचर को हेट करते हैं। इसमें बेचारे का टीचर का कोई फॉल्ट ही नहीं है, लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज है, मैथ्स आएगा तो उसके पीछे पूरा सब आ जाएगा, बराबर। एक हिंदी में मैंने सुना, एक साधे सब सधे, ऐसा मैंने एक प्रोवर्ब सुना था कि एक को करेंगे तो बाकी सब आएगा। मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ये तीन जिसको आ गया ना, उसका लाइफ बन गया, समझ लो। कोई भी कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, ये तीन आता है तो आप कभी भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा है। आपको आईआईएम में जाना है, कहीं पे भी जाना है, बराबर, कोई भी गूगल में जाना है, अमेजन में, कहीं पे, लेकिन ये बेसिक आपको आ गया तो आपका सब कंप्लीट हो गया। तो लाइक चैनल को आपको क्या करना है, इसके लिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसे जो मैथ्स के जो लोग डर गए उन लोगों को खास शेयर करो, उन लोगों के लिए स्पेशल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।